हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इन फिगर 6.17 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डीई पैरेलल बीसी, फाइंड ईसी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड एडी इन क्वेश्चन नंबर सेकंड। 6.2 के अंदर हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से करने वाले हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट। ठीक है, देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अंदर एक ट्राइंगल होता है, जैसे यहाँ पर गिवन है एबीसी ट्राइंगल गिवन है। उस एबीसी ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर देखिए कि इस बीसी साइड के पैरेलल एक साइड यहाँ पर डीई ड्रॉ की गई है, जो कि एबी और एसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है ए बी सी कॉमा डीई जो कि है किसके पैरेलल है, तो डीई पैरेलल यहाँ पर हो जाएगा बीसी। ठीक है, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर डीई पैरेलल बीसी लाइन ड्रॉ की गई, तो यहाँ पर एडी और डीबी का जो रेशो है वो एई और ईसी के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर आपने इससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है ट्राइंगल चैप्टर का, तो आप इसे ज़रूर देखें। ठीक है, तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या होगा कि एडी ओपन डीबी जो है वो इक्वल हो जाएगा एई ओपन ईसी के इक्वल हो जाएगा। एडी ओपन डीबी इज इक्वल टू एई ओपन ईसी, साइड्स का रेशियो क्या हो गया, इक्वल। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते, तो एडी का वैल्यू है यहाँ पर 1.5, सो हियर 1.5 ओपन, और यहाँ पर जो डीबी है वो है 3 इज इक्वल्स टू एई इज 1। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें किसका वैल्यू चाहिए, ईसी का वैल्यू फाइंड करना, तो ईसी एज इट इज। अब यहाँ पर कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ईसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 के साथ, तो ईसी इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3, तो ईसी इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ पर इंप्लाइज करके हम लिख रहे हैं कि ईसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ईसी इज इक्वल टू 3 ओपन 1.5। अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो 1.5 का डबल कितना होता है 3, तो यहाँ से ईसी का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर वही डायग्राम है जिसके अंदर डीई पैरेलल बीसी कुछ लाइन इस तरह से बनाई गई है। ठीक है, दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पर भी लिखेंगे डीई पैरेलल बीसी। ठीक है, किसी ट्राइंगल के अंदर ये दोनों साइड जब पैरेलल हो जाए तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं यूजिंग BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ चलेगी कि यहाँ पर भी एडी ओपन डीबी का जो रेशो है, एडी ओपन डीबी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एई ओपन ईसी, एई ओपन ईसी। अब वैल्यू पुट कर लेते, तो यहाँ पर एडी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम एडी को एज इट इज रहने देंगे। तो हियर एडी ओपन डीबी इज 7.2 इज इक्वल टू एई का वैल्यू है 1.8, तो 1.8 ओपन हियर 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एडी इंटू 5.4 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। ठीक है, तो एडी इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 1.8 इंटू 7.2 ओपन 5.4। ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पर हो गया 18 1 ज़ा 18 और 18 3 ज़ा 54, 18 3 ज़ा 54 एंड हियर 7.2 ओपन 3, तो हियर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ से जो हमारा एडी का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर।
Question number second. E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है PQR, ठीक है। और यहाँ पर PQ और PR जो साइड्स हैं, ठीक है, इस पर दो पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है E और एक पॉइंट है यहाँ पर F, और जो EF है वो QR के क्या है, पैरेलल है। इट मीन्स हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम जो चेक करेंगे कि यहाँ पर ये तीनों ये जो केसेस हैं, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल QR। हमें ये स्टेटमेंट क्या करना है, ट्रू प्रूव करना है कि जो EF है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। तो ये दोनों पैरेलल तब होंगे जब यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाए, प्रूव हो जाए। मतलब इनके जो साइड्स का रेशियो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों साइड EF और QR पैरेलल प्रूव हो जाएंगे। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा फर्स्ट में PE इज इक्वल टू 3.9, तो PE हो गया 3.9, EQ में गिवन है 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 और FR इज इक्वल टू 2.4। तो ऑब्वियस हमें इसमें क्या करना है, इनके रेशियो को इक्वल प्रूव करना है। तो लिखते हैं हम यहाँ पर PE ओपन EQ इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होना चाहिए, PF, ठीक है, PF ओपन FR होना चाहिए। तो पहले PE ओपन EQ का वैल्यू निकालते हैं। तो PE है यहाँ पर 3.9, ओपन EQ का वैल्यू है यहाँ पर 3। अगर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.3 आ रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, PF ओपन FR निकालेंगे। तो ये हो गया PF ओपन FR। तो PF का वैल्यू हमें गिवन है 3.6 और FR का वैल्यू गिवन है हमें 2.4। अगर हम इसको 12 की टेबल से कैंसिल आउट करें तो 12 3 ज़ा 36, तो ये हो गया 0.3, एंड हियर 2.4, 12 2 ज़ा 24, तो ये हो गया 0.2। तो जब 3 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, डिवाइड करके चेक करते हैं एक बार, ठीक है। 2 1, ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो यहाँ पर 3/2, तो 3/2 इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर कितना होता है, 1.5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए PE ओपन EQ आ रहा 1.3 और PF ओपन FR आ रहा 1.5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि PE ओपन EQ का जो रेशियो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू PF ओपन FR। जब इनका रेशियो इक्वल नहीं है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि EF इज नॉट पैरेलल, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम चीज़ दे रखी है, PE QE PF और RF। तो चेक करते हैं कि PE ओपन QE जो कि है यहाँ पर 4 ओपन 4.5, 4 ओपन 4.5, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट रिमूव किया तो ऊपर आ गया 0। अभी हो गया 40 ओपन 45, 40 ओपन 45। तो हम इसको 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 5 8 ज़ा 40 और 5 9 ज़ा 45, 8/9। इसी तरीके से अब हम PF ओपन RF का रेशियो लाएंगे, ठीक है। तो PF यहाँ पर है 8 और RF हमें गिवन है 9। तो यहाँ पर देखिए 8/9 आ गया है। तो हम लिख सकते हैं कि PE ओपन QE इज इक्वल्स टू PF ओपन RF। इनका जो रेशियो है वो क्या है, सेम है। तो लिखेंगे यहाँ पर EF इज पैरेलल टू, EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है। तो इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इस बार देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में एक तो PQ दे रखा, मतलब यहाँ पर टोटल लेंथ PQ हमें गिवन है 1.28, PR हमें गिवन है 2.56, PE हमें गिवन है 0.18 और PF हमें गिवन है 0.36। तो आपको अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर सही से पढ़ी है मेरे इंट्रोडक्शन की वीडियो में, तो मैंने वहाँ पर 3 तरीके से बताया कि 3 तरह के जो रेशियो होते हैं वो इक्वल लिखे जा सकते हैं। इसके अंदर पहला मैंने लिखवाया था, ये कुछ इस तरीके से लिखवाया था। एक और लिखवाया था मैंने कि
पूरी जो साइड होती है यहाँ पर पूरा पी क्यू, पूरा जो पी क्यू है वो पी ई, उसका जो रेशो है वो पी ई के साथ, पी क्यू अपन पी ई का जो रेशो है वो पी आर अपन पी एफ के साथ भी इक्वल हो सकता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि इक्वल है या नहीं है, हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू और पी ई, तो पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो पी क्यू का वैल्यू है 1.28, यहाँ पर कर देते हैं इम्प्लाइज करके 1.28 ओपन, यहाँ पर पी ई का वैल्यू है यहाँ पर 0.18, ठीक है। और पी आर का वैल्यू है यहाँ पर 2.56 और ओपन में आ जाएगा पी एफ जो कि है 0.36। चलिए, तो यहाँ पर है 1.28 ओपन 0.18 और यहाँ पर है 2.56 ओपन 0.36। तो अपन क्या करते हैं 1.28 ओपन 0.18 को रहने देते हैं और इन दोनों को अपन 2 की टेबल से क्या करते हैं कैंसिल आउट करेंगे। तो कितना हो जाएगा 1.28 और 0.36 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.18। तो देखिए दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। जब दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो कि ई एफ हैं इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आप सबको समझ में आ गया होगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कैसे वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर इफ एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी प्रूव दैट ए एम ओपन ए बी इज इक्वल टू ए एन ओपन ए डी। चलिए देखते हैं कहाँ क्या दिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर ए बी सी ट्राइंगल के अंदर हमारा जो एल एम है वो इस सी बी के पैरेलल है और एल एन है वो सी डी के पैरेलल में गिवन है। तो जब इस ट्राइंगल के अंदर एल एम पैरेलल बी सी है तो अब हम यहाँ पर बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं और यहाँ पर भी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो यहाँ पर जो गिवन है वो हमें है एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी गिवन है। गिवन हमेशा क्वेश्चन के अंदर देखकर ही लिखना है और यहाँ पर एक हमें टू प्रूफ गिवन है और टू प्रूव है यहाँ पर ए एम ओपन ए बी इज इक्वल टू ए एन ओपन ए डी। ठीक है, ये दो चीज़ें हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, तब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो हमें इनको प्रूफ करना है तो प्रूफ करते हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी और इस ट्राइंगल के अंदर हमें गिवन है कि हमारा जो एल एम है वो पैरेलल है यहाँ पर सी बी। अब यहाँ पर कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ए एम ओपन ए बी है, ए एम ओपन ए बी इज इक्वल टू ए एल ओपन ए सी, ए एल ओपन ए सी। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर हमारा ये जो ए एम साइड है उसका ए बी के साथ जो रेशो है वो ए एल साइड का ए सी के साथ रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी और यहाँ पर हमें एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और सेम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पर क्या कह रही है कि ए एन ओपन जो ए डी है, ए एन
ओपन ए डी वो ए एल ओपन ए सी के क्या हो जाएगा, इक्वल। ए एल ओपन ए सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या समझ में आया कि ए एम ओपन ए बी भी ए एल ओपन ए सी के इक्वल है और ए एन ओपन ए डी भी ए एल ओपन ए सी के इक्वल है। जब ये दोनों अगर सेम हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ए एम ओपन ए बी इज इक्वल टू ए एन ओपन ए डी। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए एम ओपन ए बी इज इक्वल टू ए एन ओपन ए डी। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरीके से करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन फिगर डीई पैरेलल एसी, इस फिगर के अंदर जो डीई है वो एसी के पैरेलल है और डीएफ है वो एई के पैरेलल हैं। तो हमें बीएफ ओपन एफई बीई ओपन ईसी के क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन और टू प्रूफ दे रखे हैं जो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन गिवन। तो यहाँ पर गिवन है, ठीक है, गिवन है यहाँ पर इन ट्राइंगल एबीसी का है। या अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमें जो डीई है वो एसी के पैरेलल गिवन है और डीएफ है वो हमें एई के पैरेलल गिवन है, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर टू प्रूफ। तो टू प्रूफ हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर, बी एफ ओपन एफ ई इज इक्वल्स टू बीई ओपन ई सी, हमें इक्वल प्रूव करना है। चलिए करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी एफ ओपन एफ ई, तो बी एफ ओपन एफ ई कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, बी एफ ओपन एफ ई यहाँ पर ए बी ई ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी ई ट्राइंगल लेंगे। यहाँ पर ए बी ई ट्राइंगल लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ इन ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल, ठीक है। और इस ट्राइंगल के अंदर देखिए, यहाँ पर ए बी ई ट्राइंगल के अंदर या बी ए ई वॉट एवर जो भी आप लिखे, बी ए ई भी लिख सकते हैं यहाँ पर और ए ई बी ई भी लिख सकते हैं। तो इस बी ए ई ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर जो हमारा डी ई है, सॉरी हमारा जो डी एफ है वो डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के पैरेलल। फिर से देखिएगा यहाँ पर बी ए ई, इस ट्राइंगल के अंदर हमारा जो डी एफ है वो ए ई के क्या है, पैरेलल है। तो कॉमा करके मैं लिख रहा हूँ कि डी एफ पैरेलल ए ई। और ये जब पैरेलल हैं तो हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं और वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, बी एफ ओपन एफ ई इज इक्वल टू बी एफ ओपन एफ ई इज इक्वल टू बी डी ओपन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ए, बी डी ओपन इधर हो गया डी ए। हमने यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगाई, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर यूजिंग बी पी टी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम तरीके से हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर डीई पैरेलल एसी, और डीई और एसी दोनों पैरेलल हैं। तो अगला जो ट्राइंगल लेंगे हम कौन सा लेंगे, यहाँ पर बी ए सी ट्राइंगल। इन ट्राइंगल बी ए सी, और इस ट्राइंगल के अंदर जो डीई है वो पैरेलल टू क्या है, यहाँ पर ए सी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब अपन लगाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसके अंदर बीई ओपन ईसी जो है, इस बड़े वाले ट्राइंगल का बीई ओपन ईसी जो है, ठीक है, बीई ओपन ईसी जो है वो फिर से बीडी ओपन डीए के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बीडी ओपन डीए के इक्वल हो गया। और ये कैसे हुआ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर यूजिंग बी पी टी, और ये हो गई हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या समझ में आया
कि बी डी ओपन डी ए की इक्वल भी बी एफ ओपन एफ ई है और बी डी ओपन डी ए की इक्वल बी ई ओपन ई सी है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ऑब्वियस ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बी एफ ओपन एफ ई इज इक्वल टू बी ई ओपन ई सी। तो इसी के साथ हमने ये प्रूव कर दिया कि बी एफ ओपन एफ ई इज इक्वल टू बी ई ओपन ई सी। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर डीई पैरेलल ओ क्यू और डी एफ पैरेलल ओ आर, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर को हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन को देखते हैं यहाँ पर एक बार। गिवन डीई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर, ठीक है। और यहाँ पर जो टू प्रूव हैं और वो है ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये हमें टू प्रूव। चल अब करते हैं यहाँ पर प्रूफ। प्रूफ के अंदर हमेशा हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो गिवन में देखिए कि डीई पैरेलल ओ क्यू कहाँ दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए डीई पैरेलल ओ क्यू है वो ट्राइंगल पी ओ क्यू के अंदर दे रखा है। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल लेते हैं पी ओ क्यू। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, और इस पी ओ क्यू ट्राइंगल के अंदर हमें गिवन है डीई पैरेलल ओ क्यू। और जब किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड यहाँ पर पैरेलल गिवन हो तो यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है कि यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर पीई ओपन ई क्यू का जो रेशो है वो पी डी ओपन डी ओ के इक्वल हो जाएगा। पी डी ओपन डी ओ के क्या हो जाएगा, इक्वल। पीई ओपन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी ओपन डी ओ के इक्वल हो गया। और वो कैसे हुआ, यूजिंग बी पी टी। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए करते हैं ऐसे। यहाँ पर देखिए डी एफ अपन ओ आर, तो डी एफ अपन ओ आर जो है वो पी ओ आर ट्राइंगल के अंदर है। तो नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे हम इन ट्राइंगल पी ओ आर और यहाँ लिखेंगे डी एफ पैरेलल ओ आर। और इस ट्राइंगल के अंदर जो पी एफ ओपन एफ आर हैं, उसका जो रेशो है वो पी डी ओपन डी ओ की क्या हो जाएगा, इक्वल, यूजिंग बी पी टी। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या समझ में आया। फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए कि पी डी ओपन डी ओ पी ई ओपन ई क्यू के भी इक्वल हैं और पी डी ओपन डी ओ पी एफ ओपन एफ आर के भी इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि पी ई ओपन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओपन एफ आर। तो यह ध्यान दीजिएगा कि पी ई ओपन ई क्यू पी एफ ओपन एफ आर के इक्वल हो जाए इस ट्राइंगल के अंदर, पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर। इट मीन्स यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख गए कि यहाँ पर भी पी क्यू आर ट्राइंगल का कि साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर ई एफ किसके पैरेलल प्रूव हो जाएगा, क्यू आर के इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से प्रूव हो गया कि जब साइड्स का रेशो इक्वल प्रूव हो जाए तो ये जो लाइन है ई एफ वो साइड क्यू आर के क्या हो जाएगी, पैरेलल प्रूव हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्यू आर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर ए कॉमा बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर, ओपी ओक्यू एंड ओ आर बराबर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए सी पैरेलल पी आर, शो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ए बी को पी क्यू पैरेलल हमें गिवन है, ए सी पी आर के पैरेलल गिवन है, तो बी सी को क्यू आर के पैरेलल हमको प्रूव करना है। तो लिखते हैं सबसे पहले गिवन
गिवन, ठीक है। गिवन के अंदर देखिए यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel PQ and AC parallel PR। नेक्स्ट है यहाँ पर टू प्रूव है यहाँ पर BC पैरेलल QR हमको प्रूव करना है। करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे कि AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ कौन से ट्राइंगल में है, तो वो ट्राइंगल है यहाँ पर OPQ। कौन सा ट्राइंगल है यहाँ पर, OPQ ट्राइंगल या POQ ट्राइंगल ले सकते हो। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ। इस ट्राइंगल के अंदर हमें AB पैरेलल PQ गिवन है, AB पैरेलल PQ गिवन है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि किसी ट्राइंगल के अंदर AB पैरेलल PQ आ जाए तो यहाँ पर इनके साइड्स का रेशो, मतलब कि OA ओपन AP OB ओपन BQ के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि OA ओपन AP इज इक्वल टू OA ओपन AB इज इक्वल टू OB ओपन BQ, OB ओपन BQ के इक्वल हो गया, जो कि है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल देखिए यहाँ पर AC पैरेलल PR, इस वाले ट्राइंगल के अंदर जिसका नाम है POR। तो इन ट्राइंगल POR, तो हम लिख सकते हैं कि AC पैरेलल क्या हो गया PR। तो यहाँ पर भी हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो सेम चीज रिपीट होगी कि इस ट्राइंगल के अंदर भी OA ओपन AP इज इक्वल टू OC ओपन CR, OC ओपन CR के क्या हो गया, इक्वल प्रूफ हो गया। और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आप देखिए कि OA ओपन AP OB ओपन BQ के भी इक्वल हैं और OA ओपन AP OC ओपन CR के भी इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि OB ओपन BQ इज इक्वल टू OC ओपन CR। तो यहाँ पर देखिए OB ओपन BQ OC ओपन CR, ये जो साइड्स का रेशो है वो कौन से ट्राइंगल में है, OQR ट्राइंगल में है। और इस OQR ट्राइंगल के अंदर जब साइड्स का रेशो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो साइड BC किसके पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पर QR के पैरेलल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कि BC पैरेलल QR। और कौन सी थ्योरम यहाँ पर, तो है तो BPT थ्योरम, लेकिन रिवर्स कन्वर्स बोलते हैं, रिवर्स बोलते हैं यहाँ पर। तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक BC पैरेलल QR बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम से हमने BC पैरेलल QR प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। Question number 7. Using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side bisect the third side.
क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन है, ठीक है, अ लाइन ड्रो थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड है ए बी, इसके मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल है उस अनादर साइड के, और वो जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जैसे डी लाइन, वो इधर क्या करनी चाहिए, बाइसेक्ट कर रही है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक लाइन है, एक साइड ए बी है जिसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई डी जो कि पैरेलल है बी सी के, और ये जो लाइन ये अगर मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर गिवन ट्राइंगल ए बी सी in which D is the midpoint of AB, midpoint of AB। तो हमको ये गिवन है कि AB साइड है जिसका मिड पॉइंट है D, एंड और क्या गिवन था हमें, और हमें गिवन था कि जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, तो DE पैरेलल टू BC। ठीक है, AB साइड के अंदर D मिड पॉइंट है, हमें AC के अंदर E मिड पॉइंट प्रूव करना है। अब लिखते हैं यहाँ पर टू प्रूव के अंदर अगर हमें E को मिड पॉइंट प्रूव करना है तो E मिड पॉइंट तब प्रूव होगा जब AE इज इक्वल टू क्या हो जाए, EC इक्वल प्रूव हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AE इज इक्वल टू EC हमको इक्वल प्रूव करना है, AE इज इक्वल टू EC, तभी तो ये मिड पॉइंट प्रूव होगा। ठीक है, तो करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल के अंदर हमें DE पैरेलल BC हमें गिवन है। तो लगाते बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यूजिंग BPT, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि AD अपन DB साइड्स का जो रेशो है वो AE अपन EC के क्या है, इक्वल है। AD अपन DB इज इक्वल टू AE अपन EC, और यहाँ पर हमको गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि AD इज इक्वल टू क्या है, DB है। ठीक है, जब D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है तो AD और DB क्या हो गए, इक्वल हो गए। इट मीन्स यहाँ पर AD की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, DB पुट कर सकता हूँ। तो DB ओपन DB इज इक्वल टू AE ओपन EC, AE ओपन EC, और DB से DB क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर DB से DB कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू हो गया AE ओपन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू EC, प्रूव हो गया। तो AE इज इक्वल टू यहाँ पर EC हम प्रूव कर दिया, तो लिख सकते हैं हैंस DE बाइसेक्ट्स DC बाइसेक्ट्स AC, हमें ये प्रूव करना था, DE बाइसेक्ट्स AC। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल की दो साइड कोई लेनी है और इनके मिड पॉइंट को जब ज्वाइन कर दिया जाए तो वो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड की क्या है, पैरेलल प्रूव करनी है। मतलब कोई दो साइड्स किसी ट्राइंगल की, इस AB साइड्स और AC साइड्स का जो मिड पॉइंट है D और E, उससे उसको ज्वाइन करने पर जो लाइन क्रिएट हो रही है DE, वो BC की क्या है, थर्ड साइड की क्या है, पैरेलल है। ये हमको प्रूव करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो करते स्टार्ट। द गिवन फिगर shows a triangle ABC in which D and E
D and E are midpoints of D and E are midpoints of sides AB and side AB and AC। ठीक है, इस AB और AC साइड के मिड पॉइंट है D और E, और जब D और E मिड पॉइंट हैं तो इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर कि AD अपन DB का जो रेशो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंड AE ओपन EC का जो रेशो है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि D मिड पॉइंट है तो AD ओपन DB क्या है, इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर AE ओपन EC भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। AD ओपन DB इक्वल हो जाएगा, AE ओपन EC इक्वल हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर 1 के इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इम्प्लाइज AD ओपन DB इज इक्वल टू AE ओपन EC, और जब AD ओपन DB AE ओपन EC के इक्वल प्रूव हो जाए तो हम लिख सकते हैं कि DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC। ठीक है, जब साइड्स का रेशो इक्वल प्रूव हो जाए तो साइड्स का रेशो इक्वल प्रूव हो जाए तो ये जो DE जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, BC के पैरेलल हो जाएगी, DE पैरेलल BC। कौन सी थ्योरम से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। Question number 9. ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonal intersect each other at the point O. Show that AO open BO is equals to CO open DO। सबसे पहले गिवन लिखते हैं यहाँ पर, तो गिवन है हमें कि ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, in which AB parallel DC। अब लिखते हैं यहाँ पर टू प्रूव है AO ओपन BO इज इक्वल टू CO ओपन DO। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया है ABCD, और यहाँ पर इनके डायगोनल्स AC और BD को जब इंटरसेक्ट किया है किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एक, तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है, जो कि हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ लाइन EO पैरेलल टू CD। यहाँ पर एक EO लाइन ड्रॉ कर रहे हैं CD के पैरेलल, DC के पैरेलल। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पर प्रूफ। तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो EO जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है DC की, तो ये EO लाइन कौन कौन से ट्राइंगल में आ रही है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्राइंगल है ABD या ADB वॉटेवर, ABD ट्राइंगल के अंदर एक तो ये EO आ रहा है और एक ADC ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल हम लेंगे। सबसे पहले लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ADB, यहाँ हम लिख सकते हैं ABD, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए, बाकी सब चीज़ों को भूल जाइए। ABD ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे कि OE जो हैं वो जब DC के पैरेलल है तो EO किसके पैरेलल हो जाएगा, AB के पैरेलल भी है। यहाँ पर हम लिख देते हैं EO पैरेलल CD पैरेलल AB। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे EO पैरेलल AB। कौन से ट्राइंगल के अंदर, ABD ट्राइंगल के अंदर EO किसके पैरेलल है, यहाँ पर AB के पैरेलल है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जब EO पैरेलल AB हैं तो यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती हैं कि क्या कहती हैं कि AE ओपन ED, ध्यान से देखिएगा, इस ABD ट्राइंगल के अंदर
जब ई ओ पैरेलल ए बी हैं तो ए ई ओपन ई डी जो कि इक्वल हो जाएगा, ए ई ओपन ई डी इक्वल हो जाएगा बी ओ ओपन डी ओ के, बी ओ ओपन डी ओ के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम सेकेंड ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल साइड कौन सी आनी चाहिए, ईओ साइड आनी चाहिए। तो इस बार हम ट्राइंगल लेंगे ए डी सी। तो इन ट्राइंगल ए डी सी लिखे या ए सी डी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईओ किसके पैरेलल हैं, डी सी के पैरेलल हैं। तो कॉमा ईओ पैरेलल यहाँ पर हो गया डी सी। कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो फिर से देखिए ट्राइंगल के अंदर ए सी डी ट्राइंगल के अंदर, ए सी डी ट्राइंगल के अंदर जब ई ओ पैरेलल डी सी हैं या ई ओ पैरेलल सी डी हैं तो यहाँ पर ए ई ओपन ई डी का जो रेशो है, ए ई ओपन ई डी का जो रेशो है वो इक्वल प्रूव हो जाएगा ए ओ ओपन ओ सी के साथ। ए ओ ओपन ओ सी या फिर सी ओ के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहती है कि जब ई ओ पैरेलल डी सी हो तो उस ट्राइंगल के साइड्स का रेशो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ए ई ओपन ई डी इज इक्वल टू ए ओ ओपन सी ओ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या समझ में आया कि बी ओ ए ई ओपन ई डी बी ओ ओपन डी ओ के भी इक्वल हैं और ए ई ओपन ई डी ए ओ ओपन सी ओ के भी इक्वल हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि बी ओ ओपन डी ओ इज इक्वल टू ए ओ ओपन क्या हो गया यहाँ पर, सी ओ हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि बी ओ इंटू सी ओ इज इक्वल टू ए ओ ओपन क्या हो गया यहाँ पर डी ओ। तो जैसा जैसा हमें प्रूव करना वैसे वो ले आते हैं कि ए ओ के नीचे हमें क्या चाहिए, बी ओ। तो इस बी ओ को भेज देते हैं ए ओ के नीचे और सी ओ को भेज देते हैं डी ओ के नीचे। तो सी ओ के नीचे हमने भेज दिया डी ओ और ए ओ के नीचे क्या आ गया ओपन में यहाँ पर बी ओ। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कि ए ओ ओपन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओपन डी ओ। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। Question number 10. The diagonal of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO open BO is equals to CO open DO. Show that ABCD is a trapezium. तो लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिखते हैं एक बार। तो गिवन है हमें कि क्वाड्रिलेटरल ABCD, a quadrilateral ABCD in which diagonals intersect each other at the point O such that AO open BO is equals to CO open DO। ये हमको गिवन है। टू प्रूव के अंदर हमें क्या प्रूव करना है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। जो क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है उसे हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है। यहाँ पर अब करेंगे हम कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर हम एक EF लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। हमने एक EF लाइन ड्रॉ की है जो कि AB और DC के क्या हैं, पैरेलल हैं। करते हैं प्रूफ स्टार्ट। प्रूफ के अंदर हम गिवन से स्टार्ट करेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो यहाँ पर हमें गिवन है यहाँ पर AO ओपन BO इज इक्वल टू CO ओपन DO हमें गिवन है।
अब हमें जो गिवन है इसको हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AO ओपन जो CO हैं और इंटरचेंज कर रहे हैं CO की जगह BO को और BO की जगह CO को, तो ये CO यहाँ पर आ गया और BO यहाँ पर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐसा हम कर सकते हैं, तो BO ओपन क्या हो गया DO, और इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAB, और इस ट्राइंगल के अंदर ये जो EO है वो किसके पैरेलल है, AB के, EO पैरेलल AB। तो यहाँ पर थ्योरम लगाएंगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और यूजिंग BPT थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि DE ओपन जो EA है, DE ओपन EA जो कि इक्वल हो जाएगा DO ओपन OB के, DO ओपन OB के इक्वल हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रिवर्स में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि उल्टा लिख सकते हैं, EA ऊपर आ जाएगा, DE नीचे, रेसिप्रोकल में हम लिख सकते हैं। तो हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो इसको हम लिख लेते हैं AE ओपन ED इज इक्वल टू, इसको भी उल्टा लिख लेते हैं यहाँ पर, तो BO ओपन DO लिख लेते हैं, जो कि हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, और डायरेक्ट भी हम रेसिप्रोकल से भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए BO ओपन DO AO ओपन CO की भी इक्वल है, और BO ओपन DO AE ओपन ED की भी इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो AO ओपन CO इज इक्वल टू AE ओपन हो गया यहाँ पर ED। तो यहाँ पर AO देखते हैं, यहाँ पर ये जो AO ओपन CO है उसका जो रेशो है वो AE ओपन ED के क्या हो गया, रेशो के इक्वल हो गया। तो ये जब रेशो इक्वल हुआ तो हम कौन से ट्राइंगल में आ गए, हम ACD ट्राइंगल के अंदर आ गए। तो यहाँ पर OE किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के। जब AO ओपन OC AE ओपन ED के इक्वल प्रूव हो जाए तो ये जो लाइन है OE वो अब किसके पैरेलल हो गई, DC के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर कि OE इज पैरेलल टू DC, पैरेलल टू DC। और किससे ये लिखा हमने, तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए कि हमने जो ये OE है वो किसके हो गया, CD के पैरेलल हो गया। OE जब CD के पैरेलल हैं और ऑलरेडी हमारे पास ये जो OE है वो किसके पैरेलल हैं, AB के पैरेलल हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, बट वी हैव EO पैरेलल AB। ऑलरेडी हमारा जो EO या OE वटेवर, OE AB के भी पैरेलल है और हमने प्रूव किया कि OE CD के भी पैरेलल हैं। तो इन दोनों से ये प्रूव हो गया कि AB किसके पैरेलल हैं, CD के पैरेलल हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, फिर से समझाते हैं एक बार ये कि हमको ABCD ट्रेपेजियम प्रूव करना था। तो हमें गिवन था AO ओपन BO इज इक्वल टू CO ओपन DO। तो इसका हमने रेसिप्रोकल लिखा, AO ओपन CO इज इक्वल टू BO ओपन DO, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमने एक ट्राइंगल लिया DAB, इस ट्राइंगल के अंदर EO पैरेलल AB था, ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर DE ओपन EA और DO ओपन OB क्या हो गया, इक्वल हो गया। फिर हमने इसको उल्टा लिख लिया, AE ओपन ED इज इक्वल टू BO ओपन DO, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हमने AO ओपन CO इज इक्वल टू AE ओपन ED प्रूव कर दिया। जब AO
जब AO अपन CO AE अपन ED के इक्वल प्रूव हो जाए तो ये जो EO साइड है वो किसके DC की क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो OE जो है वो DC के पैरेलल हो गई और ऑलरेडी EO AB के पैरेलल हैं, तो OE DC के पैरेलल है, OE AB के भी पैरेलल हैं, तो AB किसके पैरेलल हो गया यहाँ पर, CD के या DC के पैरेलल हो गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.2 फिनिश हो चुका है। अगर आप एक्सरसाइज 6.1 और इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे मैंने इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी गई है, आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।